बबली कबूतरी की दो बहुएं थी, बड़ी अमीर तो छोटी गरीब। बड़ी बहू को अपनी अमीरी पर बहुत घमंड था, इसलिए बबली ने दूसरी बहू किसी गरीब घर से लाने की सोची। अरे टुनटुनी बेटिया, जरा एक गिलास पानी तो लाना। जी माँ जी, अभी लाई। छोटी बहू किचन से पानी के साथ मिठाई भी ले आती है। अरे ये मीठा क्यों बहू, मुझे तो सिर्फ पानी पीना था। माँ जी, हम लोगों के घर के संस्कार हैं, पानी किसी को खाली नहीं दिया जाता है। अरे जीती रहे बेटी, मुझे तो ऐसी ही बहू चाहिए थी। वहीं बड़ी बहू पिंकी के अलग ही शौक थे। माँ जी, ये कपड़े रखे हैं, अभी ड्राई क्लीन करने वाला आएगा तो उसे दे देना। वो क्या है ना, दाग लग गए हैं। दीदी लाओ ना, मैं हाथ से धो दूंगी, दाग निकल जाएंगी। आखिर नौकरों वाले काम में ही तुम्हारा मन लगता है ना? रहने दो, मैं नहीं देती किसी को भी हाथ में अपने कपड़े। कितने कीमती हैं पता है? मेरी मम्मी ने दिए थे। जितने की तुम्हारी 4 साड़ी हैं, मेरी 1 है। सास को बड़ी का व्यवहार बहुत खराब लगता है, लेकिन वो घर पर कलेश करना नहीं चाहती थी, इसलिए शांत हो जाती है। रहने दीजिए ना माँ जी, मन छोटा मत करिए। सही तो बोल रही थी दीदी, इनकी साड़ी के आगे मेरी साड़ियाँ तो कुछ नहीं है। अरे कैसी बात करती हो बहू, ये लो मेरी अलमारी की चाबी। आज से जितनी भी साड़ी पहननी हो यहाँ से लेकर पहन लेना। छोटी मुस्कुराती है और सास को कहती है, माँ जी, मुझे इतना शौक ही नहीं है घूमने फिरने का, और घर में रहकर क्या करना है इतनी हैवी साड़ी पहनकर। सास समझ जाती है कि टुनटुनी को किसी भी चीज का लालच नहीं है, लेकिन बड़ी बहू के व्यवहार से वो भी दुखी रहती है। खाने की टेबल पर ये क्या है, रोज रोज भिखारियों वाला खाना कौन बनाता है? थोड़ा तो डाइट का ख्याल रखा करो। अरे वो सबके लिए खाना बनाती है, किसी को कुछ और खाना हो तो किचन में ताला नहीं है, बना सकता है। उफ, ओ माँ जी, ये क्या बात हुई? नौकर चाकर थे हम लोगों के घर में। अच्छा दीदी, खाना बनाने के लिए भी? हाँ जी, 1 गिलास पानी भी नहीं लेते थे हम लोग। वाह दीदी, क्या बात है, फिर तो खूब पढ़ी लिखी होंगी आप। अरे 12वीं पास है, तेरी तरह डबल MA नहीं किया है। 12th पास पर इंग्लिश मीडियम से। अंग्रेजी मीडियम का 12वीं और हिंदी मीडियम का डबल MA एक ही बात होती है। अरे कैसी बात कर रही हो दीदी? 12वीं की ज्ञान और MA के ज्ञान में जमीन आसमान का अंतर होता है। अंग्रेजी सिर्फ एक भाषा है। हाँ तो क्या बोल रही हो तुम कि मैं गंवार हूँ? अरे गंवार होते हुए भी तुमसे ज्यादा अकल है मेरे पास। बड़ी बहू बड़बड़ करती हुई अपने घोंसले में चली जाती है, जिसके बाद बड़ा बेटा कहता है, क्या माँ, क्यों तुम लोग उसके पीछे पड़े रहते हो? पहले तुम अकेली थी, अब छोटी बहू भी तुम्हारे साथ। अरे भैया, कैसी बात बोल रहे हो? माँ और मेरी बीवी के लिए। अब घर में आए दिन कलेश होने लगता है, जो छोटी बहू को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। माँ जी, आप क्यों कुछ बोलती हैं? जब मुझे काम करने में कोई दिक्कत नहीं है तो। ये तो ठीक है बहू, लेकिन बड़ी बहू को ये समझना होगा ना कि उसका मायका नहीं है, यहाँ उसे बहू के जैसा ही रहना है। लेकिन पैसों की मारी जिठानी कहाँ ये समझने वाली थी। आज मेरे मम्मी पापा आ रहे हैं तो प्लीज आप लोग कुछ अच्छा बना लेना। जी दीदी, क्या पसंद करते हैं वो लोग खाने में? अरे बेटा, वो लोग तो बड़े लोग हैं, घर का खाना कहाँ खाते होंगे। बड़ी बहू, एक काम कर, मैं तुम्हें 5 स्टार होटल का नंबर भेज रही हूँ, खाना मंगवा लेना, और हाँ थोड़ा ज्यादा ही मंगवाना। वो क्या है ना, हम लोग भी देखें पैसे वाले लोग कैसा खाना खाते हैं। क्यों नहीं, क्यों नहीं। हाँ दीदी, एक बार मैं देख लूंगी तो आगे से मैं भी बना दिया करूंगी। अभी तो आप ऑर्डर कर ही दें। बड़ी बिचारी 10,000 रुपए का खाना ऑर्डर करती है, और जब माँ बाप आते हैं तो, अरे मेरी बेटी कैसी है? नमस्ते, आप सभी को नमस्ते। आंटी जी, मैं पानी लेकर आती हूँ, घड़े का ठंडा ठंडा। अरे नहीं नहीं, रहने दो, मेरे घर में घड़े वड़े का पानी नहीं चलता। अरे नहीं नहीं, हमने बाहर का पानी पीना छोड़ दिया है। ले आओ बेटा, और हाँ जरा अदरक कूट कर चाय बनाकर भी ले आना। बेटा, वो सरसों के तेल में आलू के पकोड़े भी तल लेना, और मिर्ची की चटनी। छोटी जाती है और सारा खाना बनाकर ले आती है। बड़ी के माता पिता खूब चाव से खाते हैं और चले जाते हैं। वाह बहू वाह, क्या पकोड़े बनाए हैं, और चटनी, वाह मजा आ गया बेटा। और ये 10,000 का खाना आया है, वो कौन खाएगा?
हे भगवान, मेरे पैसे फालतू में चले गए। अरे तेरे लिए 10,000 कौन सी बड़ी बात है बहू। शाम को बड़ा बेटा बंटी आता है और वो परिवार के सामने कहता है, अच्छा सब सुन लो, इस बार मेरा प्रमोशन होने वाला है, लेकिन बॉस और उनकी बीवी घर आएंगे तो प्लीज सारा मैनेज कर लेना। अरे कैसी गंवारों जैसी बात कर रहे हो। मेरे मायके के हिसाब से मैं सारा इंतजाम कर दूंगी, बस आप लोग ढंग से तैयार हो जाना। उस दिन शाम को बहू ने पूरे घर को तैयार कर दिया। जहाँ छोटी बहू और सास सुंदर सी हल्की फुल्की ज्वेलरी पहने होती है, तो वहीं बड़ी बहू ने हैवी ज्वेलरी पहनी होती है। वो लोग आ गए हैं। अरे तुमको मैंने कहा था ना कि बॉस आ रहे हैं, और फिर तुम कहाँ के लिए तैयार हो गई? कहाँ के लिए मतलब? आपके बॉस के आने के लिए तो। तभी छोटी बहू और माँ को देखकर बड़े बेटे के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। माँ तुम और भाभी आगे रहना। तभी बॉस आते हैं। बॉस की बीवी छोटी बहू को कहती है, बहुत दिनों बाद हम लोग किसी के घर पर खाने आए हैं। वैसे आपकी ज्वेलरी बहुत सुंदर है। जी शुक्रिया, आइए अंदर आइए। सभी खाना पीना खाने के बाद निकलने वाले होते हैं। बॉस छोटी बहू से कहते हैं, आपके पति का प्रमोशन पक्का। जिनका व्यवहार और खाना इतना अच्छा हो, वो अच्छा प्रमोशन तो डिजर्व करते ही हैं। तभी बड़ी बोल पड़ती है, अरे एक मिनट, इसका पति तो आपकी कंपनी में काम भी नहीं करता, फिर क्यों प्रमोशन? बड़ा बेटा समझ जाता है कि मामला क्या है। बॉस ये मेरे छोटे भाई की बीवी है, मेरी बीवी तो ये है। अरे ये आपकी बीवी है? मुझे तो लगा कि शादी वाले घर से ये कौन खड़ा है। वैसे भाभी जी आप कहाँ के लिए तैयार हैं? कहीं हम लोगों के आने के कारण आपको कुछ कैंसिल तो नहीं करना पड़ा? नहीं, वो मैं ना बहुत अमीर घर से हूँ, तो वहाँ हम लोग ऐसे ही ज्वेलरी पहनते हैं। अच्छा, किस घराने से हैं आप? क्योंकि अमीर तो हम भी हैं, लेकिन घर में बनारसी गोल्ड ज्वेलरी नहीं पहनते। बुरा मत मानिए, पर ये छोटी वाली से सीखिए कुछ। ये बोलकर बॉस और उसकी बीवी चले जाते हैं। क्या है, कटा देना नाक। अमीर के चक्कर में तुमने सिर्फ ये दिखा दिया कि तुम सिर्फ अमीरी का नाटक करती हो। मुझे माफ कर दीजिए, मैं समझ गई कि जो सादगी में मजा है वो बनारसी में नहीं है बहू। बहुत समय पहले की बात है। जंगल में सभी पक्षी खुशी खुशी रहते थे, लेकिन टूनी चिड़िया हमेशा उदास रहती थी क्योंकि उसे कोई भी संतान नहीं थी। जब भी वो नन्ही चिड़ियाओं को खेलती हुई देखती थी, खेलती हुई नन्ही चिड़िया कितनी प्यारी लग रही है। काश मुझे भी कोई संतान होती। पता नहीं भगवान मुझसे क्यों रूठे हैं। मैं जाकर देवी माँ से प्रार्थना करूँगी, वो मेरी भी झोली संतान के सुख से भर दे, और जब तक वो मुझे वरदान नहीं दे देती, मैं वहाँ से तब तक नहीं हटूंगी। ऐसा सोचकर टूनी देवी माँ के पास जाती है। देवी माँ मुझे भी वरदान दे दो। मुझे भी एक अंडा हो जिससे एक सुंदर सा बच्चा हो जाए और मैं भी संतान का सुख अनुभव करूं। देवी माँ मेरी इच्छा को पूरा करो। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। काफी देर प्रार्थना करने के बाद टूनी चिड़िया जंगल लौट आती है। अचानक उसे एक दिन पता चलता है कि वो अंडे देने वाली है। देवी माँ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली। मैं माँ बनने वाली हूँ। इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन टूनी चिड़िया को इमली खाने की इच्छा हो रही थी। तब वो इमली की तलाश में जंगल के भीतर जाती है। इस पेड़ पर तो बहुत सारी इमली लगी हुई है। मैं कुछ इमलियाँ खा लेती हूँ और कुछ अपने साथ घर ले जाऊंगी। जैसे ही टूनी इमली तोड़ने लगती है, तभी इमली के पेड़ पर रहने वाला जिगरबाज टूनी को दबोच लेता है। आज इस चिड़िया को मैं खाऊंगा। बहुत दिनों बाद मुझको चिड़िया का मांस खाने को मिलेगा। मुझे छोड़ दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? देखो मैं माँ बनने वाली हूँ। ठीक है। जब तू माँ बन जाएगी तब हम लोग तुझे अपना शिकार बनाएंगे, क्योंकि हम लोग किसी गर्भवती को अपना शिकार नहीं बनाते। वो बाज टूनी चिड़िया को ले जाकर एक गुफा में बंद कर देता है। टूनी चिड़िया रोए जा रही थी। काश मैं इमली खाने जंगल के ज्यादा अंदर नहीं आई होती। आते समय मैंने किसी को कुछ बताया भी नहीं। सभी पड़ोसी पक्षी मुझे ढूंढ रही होंगी। अपने साथ साथ मैंने अपने होने वाले बच्चे को भी संकट में डाल दिया। उधर नदी किनारे टूनी चिड़िया के ना मिलने से चारों तरफ हड़कंप मच जाता है। पता नहीं टूनी चिड़िया कहाँ चली गई। उन्हें ढूंढने के लिए हम लोगों को जंगल के भीतर जाना चाहिए। शायद वो किसी मुसीबत में फंस गई है। बबली कबूतरी टुनटुनी चिड़िया के
साथ घने जंगल जाती है। हे भगवान, हमें टूनी चिड़िया के पास ले जाओ, कोई रास्ता दिखाओ। वो दोनों भगवान भरोसे ढूंढते ढूंढते टूनी चिड़िया के पास पहुंच जाती हैं। टुनटुनी चिड़िया, बबली कबूतरी, मुझे यहाँ से जल्दी आजाद करवाओ। मुझे जिगरबाज ने यहाँ कैद कर रखा है। बबली कबूतरी कहती है, टूनी चिड़िया, आप चिंता न करें, हम लोग उस जिगरबाज को सबक सिखा कर रहेंगे। उसी समय वो बाज वहाँ पर आ जाता है। पक्षी अपनी हिम्मत और समझदारी से उस खतरनाक बाज का मुकाबला करते हैं और उसे कैद कर लेते हैं और टूनी चिड़िया को आजाद करा देती हैं। टूनी, अब आप आजाद हैं। चलिए अपने जंगल में, वहाँ आपकी जरूरत है। वो दोनों टूनी चिड़िया को लेकर नदी किनारे जंगल से बाहर आ जाती हैं। समय आने पर टूनी चिड़िया एक सुंदर सी नन्हा अंडा देती है और कुछ ही दिनों बाद उसमें से एक नन्ही चिड़िया जन्म लेती है। बधाई हो टूनी चिड़िया, इस नन्ही चिड़िया के जन्म से इस जंगल में रोशनी ही रोशनी हो गई है। अब टूनी चिड़िया अपनी बच्ची के साथ खुशी खुशी उसी जंगल में रहती है।